आज इस लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतराल में मेरे कुछ सुहृद शुभचिंतक हैं जो ये पूछ रहे हैं कि यह वायरस कब समाप्त होगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी, बड़ा विद्वान लेखक तो नहीं हूँ, परंतु अपने शुभचिंतकों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि यह वायरस जो है शनि, बृहस्पति, केतु इनके युति से ऐसा हुआ है। और मैंने बचपन में साधु संतों का साथ किया है, उनके आशीर्वाद से जो अनुभव मुझे हुआ है उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत में यह वायरस इन्हीं ग्रहों की वजह से उत्पन्न हुआ, चाहे वो कहीं से भी आया हो। और शनि भारत की जो मकर राशि है उस हिसाब से हमारे भारत पर एक 7.5 का रूप है। बृहस्पति जो है नीच राशि में है, बकरी हैं। केतु जो है धनु राशि में है। और यह ग्रहण जो पिछली बार पड़ा था तब से ज़्यादा ये प्रारंभ हुआ और 21 जून के आने वाले ग्रहण काल तक ये बढ़ता ही जाएगा। जब 30 जून को बृहस्पति धनु राशि में आएंगे तब वो जाकर केतु से फिर युति करेंगे और केतु से समझाएंगे कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो कुछ मेरे मनुष्यों को कोई शांति प्रदान करो। तो तब मुझे लगता है उस समय हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अन्वेषक कुछ ऐसी दवाई का, वैक्सीन का, कुछ ऐसे तत्व का निर्माण करेंगे जिससे कि इस वायरस का डिकोड हो सके। ये वायरस ऐसा है कि जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है तो जैसे ही विकिरण होता है तो जहाँ जहाँ भी रेडियोधर्मी पदार्थ मिलता है वो फैलता ही जाता है। यह भी कुछ ऐसा ही है। और इसकी एक और मैं दशा देखता हूँ कि जैसे कोई दुश्मन अंधेरे में, झाड़ी में छुपा हो और एक डॉक्टर रूपी सैनिक उसको ढूंढने निकला हो, उसको वो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो उसको आघात लगाकर संक्रमित कर देता है। तो इस हालत में क्या किया जाए? मुझे तो उम्मीद है कि मेरे भारत के जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, अन्वेषक हैं, वो इसके लिए कोई ना कोई औषधि का निर्माण अवश्य करेंगे। परंतु तब तक ज्योतिषीय दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि शनि जो है वो सेवक और गरीब की सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज हमारे जो मज़दूर भाई हैं वो बहुत व्यथित हैं, न उनका रहने का न खाने का उचित प्रबंध है। इसलिए वो अगर हम उनको यूँ ही छोड़ देंगे तो शनि हमसे जब तब से भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। हमें उनकी देखभाल अवश्य करनी होगी। हमें उनके लिए रहने का, खाने का, उनकी दवाई का, ये सब का हमें प्रबंध करना होगा। चाहे सरकार हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं या अन्य कोई जिस पर शनि विपरीत दृष्टि कुपित हो, वो इनकी सेवा से शनि की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। अब रही बात देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति भी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जितना भी आदमी भक्ति करेगा, वह शनि का भी वही हाल है, कभी वो भक्त को परेशान नहीं करते हैं। तो शनि भी और आपका गुरु भी ये भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रार्थना से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और केतु भी मोक्षदायक ग्रह है। केतु भी जो है वो बृहस्पति के संयोग में है, यानी कि धर्म के साथ, तभी वो हमें मुक्ति देगा। तो मैं सभी अपने भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस विषाणु से मुक्ति के लिए द्रौपदी की तरह, गज की तरह भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इससे अब तुम ही बचा सकते हो। अगर सब लोग मन से इस प्रार्थना को करेंगे तो अवश्य सुनेंगे। और एक छोटा सा भजन इस पर मैं प्रस्तुत करता हूँ, जिसको आप अपने हिसाब से, अपने राग से गा सकते हैं। हे
गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे। लागी जान डूबन लागी, लागी जान डूबन लागी, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। अनन्य भाव से अगर इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे, कोई विषाणु जीवाणु कोई रोग टिक नहीं सकेगा अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे।